जीवन में अपने आप अर्थ होता नहीं, अर्थ हमें डालना होता है। जीवन तो एक अवसर है, डालोगे तो अर्थ हो जाएगा। जीवन तो ऐसे है जैसे कोरा कैनवास, उस पर चित्र रंगोगे तो अर्थ आ जाएगा। तुम्हारी कुशलता पर अर्थ निर्भर होगा। एक पिकासो बनाएगा चित्र तो लाखों का हो जाएगा, शायद तुम बनाओ तो लाखों का ना हो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पूनम हियर और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी में। ओशो एक ऐसे धर्मगुरु जिन्हें अय्याश गुरु की संज्ञा दी गई थी। वैसे हम उन्हें धर्मगुरु ना कहकर एक तर्कशास्त्री कहेंगे तो ये बात भी गलत नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक इतने बड़े तर्कशास्त्री थे कि पोप ने भी उनका चैलेंज देने से मना कर दिया था। वो शायद इसलिए था क्योंकि अकेले उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें पढ़ डाली थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ओशो एक ऐसे गुरु जिन्हें अमीरों का गुरु कहा गया। ओशो एक ऐसे गुरु जिनके पास 94 से भी ज्यादा रोल्स रॉयल्स कारें थी और उनकी इच्छा थी कि वो इससे कई ज्यादा रोल्स रॉयल्स कार अपने पास रखें। तो जानते हैं गाइस, ओशो से जुड़े 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपने अभी तक नहीं सुने होंगे और आप सुनकर बोलेंगे, ओ माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल। बट गाइस, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो देखते हैं हमारा आज का एक स्पेशल वीडियो जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, ओशो का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जो नहीं जानते उनके लिए बताती हूँ। ओशो भारत के एक आध्यात्मिक और दार्शनिक गुरु थे। ओशो का विवादों से बड़ा गहरा नाता रहा। उनकी रहस्यमयी शिक्षाओं और क्रांतिकारी विचारों की वजह से बड़ी संख्या में लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके अनुयायी बने। फैक्ट नंबर 2, इसके साथ ही इतनी ज्यादा तादाद में अनुयायी होने के साथ ही बहुत से लोग उनके खिलाफ भी हुए और ओशो को उन्होंने अय्याश गुरु या अय्याशी का गुरु और अमीरों का गुरु कहकर संबोधित किया। ओशो को एक रहस्यमय गुरु समझा जाने लगा। फैक्ट नंबर 3, 11 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश के कुजवाड़ा गांव में जन्मे ओशो पैदा होने के 3 दिन तक ना तो हंसे और ना ही रोए थे। इस वजह से उनके परिवार के लोग बेहद परेशान हो गए थे। फैक्ट नंबर 4, ओशो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। किसी भी बात को अगर जानना है तो बस जानना है। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो रात को शमशान जाया करते थे, ये जानने के लिए कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। फैक्ट नंबर 5, सिर्फ सूफी मत को जानने के लिए ओशो 27 वर्ष की उम्र में सुन्नत कराने को तैयार हो गए थे, जो कि इतनी कम उम्र में बेहद पेनफुल था। फैक्ट नंबर 6, ओशो शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन रहे हैं। एक घटना आपको बताते हैं। एक बार उन्होंने जिद की कि वे हाथी पर बैठकर ही स्कूल जाएंगे। तब उनकी जिद देखकर उनके पिता को हाथी मंगवाना पड़ा और ओशो उस हाथी पर बैठकर स्कूल गए। तब से ही स्कूल में एक हाथी दरवाजा बना हुआ है। फैक्ट नंबर 7, बचपन में जब ओशो पानी में नहाते थे तो कभी कभी अपने दोस्तों को डुबोने की कोशिश करते थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर मरना कैसा होता है। फैक्ट नंबर 8, बचपन में बनारस के ज्योतिष विद्वानों ने ओशो की जन्मपत्री देखकर कहा था कि इस बालक के 21 साल का होने तक हर 7वें साल मृत्यु का योग है और शायद 21 साल का होने तक इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर ये बच गया तो इसके बुद्ध होने की संभावना है। जब ओशो मात्र 14 साल के हुए तो 7 दिन तक एक मंदिर में बैठकर उन्होंने अपनी मृत्यु का इंतजार किया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 9, ओशो कहते थे कि उनका पूर्व जन्म 700 साल पहले तिब्बत में हुआ था। पिछले जन्म में जो काम वो पूरे नहीं कर पाए, उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने ये दूसरा जन्म लिया है और इस जन्म के लिए उन्होंने अपने माता पिता को खुद चुना है। फैक्ट नंबर 10, अगर साहित्यिक लेखक की बात ना करें तो सबसे ज्यादा किताबें अगर भारत में किसी की बिकी हैं तो वो ओशो की हैं। सालाना 1 मिलियन से ज्यादा किताबें और टेप भारत में बिकते हैं। फैक्ट नंबर 11, ओशो किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। इतने शौकीन कि वो चोर बाजार में बिकने वाली किताबें भी पढ़ने के लिए खरीद लेते थे और उनका पूरा दिन भोजन और सुबह के प्रवचन के अलावा किताबें पढ़ने में ही बीतता था। पढ़ने को लेकर उनका पागलपन इतना ज्यादा था कि शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि ओशो ने अपने जीवन में 1 लाख से भी ज्यादा
किताबों का अध्ययन किया। एक शोध के अनुसार उन्हें 20वीं सदी का सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाला पुरुष माना गया है और उन्हें इंडियाज ग्रेटेस्ट बुकमैन के नाम से भी संबोधित किया गया। ओशो ने कभी भी अपने पिता से किताबों के अलावा किसी और चीज के लिए पैसे नहीं मांगे। ओशो को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी किताबों पर निशान लगाए या किसी पंक्ति को अंडरलाइन करे। फैक्ट नंबर 12, ओशो बचपन में अपनी नानी के पास रहते थे। नानी ने ही उन्हें पढ़ना सिखाया था। जो भी किताबें उन्हें पसंद थीं, वो उन्हें रात को अपनी नानी को पढ़कर सुनाते थे। पहली बुक यानी कि किताब जो उन्होंने अपनी नानी को पढ़कर सुनाई थी वो थी द बुक ऑफ मिर्दाद। द बुक ऑफ मिर्दाद उनकी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक थी। साथ ही ओशो ये भी कहते थे कि मनुसंहिता और मनुस्मृति को मैं दुनिया की सबसे कुरूप किताबें मानता हूँ। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि ओशो की लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें थी? जानकर आप दंग रह जाएंगे। ओशो की लाइब्रेरी में 1 लाख किताबें हैं। ओशो ने मृत्यु से पहले अपने लोगों को इन किताबों को लाइब्रेरी से अलमारी में रखने का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इन किताबों को तालों से खोलकर सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ने की इजाजत है जो कि उन पर लिख रहे हों। उनमें भी किसी को भी एक बार में 3 से ज्यादा किताबें निकालने की इजाजत नहीं है। ओशो का कहना था ये लाइब्रेरी आम जनता के लिए नहीं है, इसकी किताबें उन्हीं के लिए हैं जो उन पर यानी कि ओशो पर लिख रहे हों। ये लाइब्रेरी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुली है। फैक्ट नंबर 14, ओशो गजब के तर्कशास्त्री थे। उनमें किसी भी बात को सही या गलत साबित करने की पूरी क्षमता थी। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति उनसे वाद विवाद नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि पोप ने भी उनका चैलेंज स्वीकार नहीं किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने इतनी सारी किताबों का अध्ययन किया था और वो किसी के भी मत को काटने में सक्षम थे। फैक्ट नंबर 15, ओशो लगातार 15 वर्षों तक प्रवचन देते रहे, लेकिन 1981 से करीब 3.5 साल के लिए वो सार्वजनिक मौन में चले गए थे। फैक्ट नंबर 16, ओशो के पिता ने ओशो से संन्यास लिया था। जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया था उस दिन वे ओशो के पैर पकड़कर खूब रोए थे। फैक्ट नंबर 17, ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाता है और उन्होंने खुद भी अपने एक इंटरव्यू में बार बार जिक्र किया है कि वे अमीरों के गुरु हैं। वो कहा करते थे कि मुझे तुम अमीरों का ही गुरु रहने दो और बनने दो, गरीबों के लिए तो और भी बहुत से गुरु हैं। यहाँ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो ऐसे तर्क दिया करते थे कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जिसके पास धन है वही धन की व्यर्थता को समझ सकता है। बुद्ध महाराजा के बेटे हैं। राम और कृष्ण राजघराने में पैदा हुए। तुमने कभी किसी भिखमंगे को अवतार या एनलाइटेंड मैन या महापुरुष बनते हुए देखा है? फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हैं ओशो के पास 94 रोल्स रॉयल कारें थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो 365 रोल्स रॉयल कार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर दिन उनके लिए एक अलग कार बाहर खड़ी रहे। फैक्ट नंबर 19, ओशो को उर्दू की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का गाया गाना वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, बहुत पसंद था। फैक्ट नंबर 20, ओशो की डेथ आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि जब वो अमेरिका के जेल में थे तब उनको थीलियम नाम का धीमा जहर दिया गया था। इससे उनका शरीर कमजोर पड़ता चला गया और वो निरंतर बीमार रहने लगे और मृत्यु उनके नजदीक आती रही। अमेरिका के बाद स्विट्जरलैंड, ग्रीस, स्वीडन, इंग्लैंड, आयरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, रशिया ऐसे टोटल 21 देशों ने उन्हें अपने यहाँ रहने और प्रवचन करने पर बैन कर दिया था क्योंकि वो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन सभी देशों के धर्मगुरु धर्म को लेकर उनकी विचारधारा पर संदिग्ध थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके देश के नागरिकों पर ओशो की विचारधारा की छाप पड़े। इसके बाद हार कर ओशो को अंत में अपने ही देश यानी कि भारत आना पड़ा और यहीं पर पुणे में उन्होंने अपना आश्रम चलाया और प्रवचन दिए।
कहा जाता है कि जो धीमा जहर यानी कि थीलियम उन्हें अमेरिका के जेल में दिया गया था, उससे तुरंत आदमी की मौत नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे वो मौत की तरफ अग्रसर होता है। और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले वो दिन में 3 बार प्रवचन दिया करते थे, लेकिन बाद में वे इसे कम करके सिर्फ एक ही बार प्रवचन देने के लिए बाहर आने लगे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। और इसके बाद 19 जनवरी सन 1990 को अचानक शाम के करीब 5 बजे ओशो की मौत हो गई। ओशो का कहना था कि मौत का कभी मातम नहीं मनाओ, उसका जश्न मनाओ। तो जितने भी उनके अनुयायी यानी कि ओशो के फॉलोअर्स ओशो सेंटर में रहते थे, वहाँ जब किसी की डेथ हो जाती थी तो वो सब खुशी मनाते थे और नाचते थे, गाते थे, म्यूजिक बजाते थे और फिर उसका अंतिम संस्कार करते थे। तो ओशो की मौत के बाद भी कोई रोया नहीं और किसी ने भी मातम नहीं मनाया, बल्कि जश्न मनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। क्या आप जानते हैं कि ओशो की समाधि के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ओशो की समाधि पर ये लिखा हुआ है कि वो ना कभी पैदा हुआ, ना कभी मरा। वो तो बस इस धरती पर 11 जनवरी 1931 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक रहने के लिए आया था। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा आज का स्पेशल वीडियो? आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, बट जो भी चीजें हमने इसमें बताई है वो सब फैक्ट्स हैं और बहुत ही बारीकी से रिसर्च के बाद हम आपके सामने लेके आए हैं। गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को पसंद करते रहिए। इसी तरह से हमें लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर से।